हेलो एंड वेलकम ऑन wishacademy.com। मैं हूं विनय सिंह और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम। ओके, डोमेन नेम सिंबल्स, अल्फ़ाबेट एंड नंबर के सेट से बना होता है और इसे हम वेब एड्रेस भी कह सकते हैं। अगर आपने कभी इंटरनेट पर सर्फिंग की है, जो कि आपने ज़रूर की होगी, तो आपने इस तरह का वेब एड्रेस ज़रूर देखा होगा या फिर टाइप किया होगा। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए wishacademy.com लिया है। ओके, तो चलिए जानते हैं वेब एड्रेस को ब्रीफली। सबसे पहले शुरुआत में आप HTTP:// देख रहे हैं। सो ये है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो ब्राउज़र की रिक्वेस्ट सर्वर तक और सर्वर का रिजल्ट ब्राउज़र तक ट्रांसफ़र करने का काम करता है। और उसके बाद आप देख रहे हैं www डॉट, जो कि एक सर्वर नेम है, और इसके बाद लिखा है wishacademy.com। यही हमारा डोमेन नेम है, जिसमें wishacademy मैंने चूज़ किया था और ये एक यूनिक साइट नेम है। आप अपने लिए भी एक यूनिक नेम चूज़ कर सकते हैं। ये साइट नेम अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर के सेट से भी बन सकते हैं और अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक कैरेक्टर के सेट से भी बन सकते हैं। ओके, और डॉट कॉम जो है वो डोमेन एक्सटेंशन है। ये यूनिक नहीं होते, पर आपकी साइट के लिए वो ज़रूरी होते हैं। क्यों ज़रूरी होते हैं ये हम देखेंगे थोड़ी देर में। फिलहाल हम बात करते हैं कि डोमेन नेम ज़रूरी क्यों होता है। एक्चुअली जब हम किसी वेब होस्टिंग को खरीदते हैं या बाय करते हैं, तो हमारी होस्टिंग या साइट एक यूनिक आईपी एड्रेस पर लोकेट होती है या उपस्थित होती है। ओके, सो जो कुछ दिखता है इस तरह, मतलब कि अगर डोमेन नेम और एक्सटेंशन ना हो तो आपको आईपी एड्रेस को टाइप करके साइट पर विजिट करना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि साइट पर यूनिक आईपी एड्रेस होता है, तो इंटरनेट पर अवेलेबल करोड़ों वेबसाइट को विजिट करने के लिए आपको हर एक साइट का आईपी एड्रेस या तो याद करना पड़ेगा या तो नोट्स बनाने होंगे। तो इसी समस्या को हल करने में डोमेन नेम हमारी मदद करते हैं, जिन्हें हम पढ़कर ही याद कर लेते हैं, राइट। जैसे ये जो आईपी एड्रेस हैं, ये है गूगल के और याहू के, जिन्हें हर हर रोज़ जाने कितने लोग कई बार एक्सेस करते हैं। सो ज़रा सोचिए कि अगर आपको डोमेन नेम के बजाय आईपी एड्रेस याद करना पड़े और लिखना पड़े google.com पर या yahoo.com पर या अपनी किसी पसंदीदा साइट पर जाने के लिए, तो ये बहुत इरीटेटिंग भी हो सकता है और बहुत टाइम वेस्टिंग भी हो सकता है और बहुत कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, राइट। सो डोमेन नेम का हमने बहुत बड़ा फ़ायदा देखा कि ये सिंपली हमें इजी टू रिमेंबर करने देते हैं किसी डोमेन को, किसी वेबसाइट एड्रेस को, और हम उसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इसका एक और फ़ायदा होता है, इसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि हम किसी डोमेन एक्सटेंशन से या डोमेन नेम से किसी वेबसाइट का जियोग्राफिकल लोकेशन पता लगा सकते हैं। ये कैसे पता लगता है, चलिए देखते हैं। यहाँ मैंने google.com लिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इनकी एक्सटेंशन। इसका एक्सटेंशन है .in, जो बता रहा है गूगल इंडिया। फिर यहाँ मैंने लिया है .pk, जो बता रहा है पाकिस्तान। यहाँ मैंने लिया है .uk, जो बता रहा है यूके की लोकेशन, मतलब ये जो गूगल है वो यूके से बिलोंग करता है। देन CA, कनाडा से बिलोंग करता है। .am, google.am, अर्मेनिया से बिलोंग करता है। google.es, स्पेन से या स्पेनॉल से बिलोंग करता है। तो इस तरह डोमेन एक्सटेंशन जो होते हैं वो किसी वेबसाइट की जियोग्राफिकल लोकेशन बता सकते हैं, ठीक है। इन एक्सटेंशन का एक और यूज़ है कि ये किसी वेबसाइट का पर्पस भी डिफाइन कर सकते हैं, लाइक ये साइट किस फील्ड से है या किस टॉपिक या किस सब्जेक्ट से बिलोंग करती है। फॉर एग्जांपल .com एक कमर्शियल साइट होती है, .edu एक एजुकेशनल वेबसाइट के लिए ये डोमेन होता है या डोमेन एक्सटेंशन होता है। देन .biz एक बिजनेस वेबसाइट के लिए इसे यूज़ किया जाता है। .me पोर्टफोलियो वेबसाइट के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे बहुत सारे डोमेन एक्सटेंशंस होते हैं जिनका अलग अलग पर्पज़ होता है। सबसे कॉमन .com आपने कई बार देखा होगा, जो कमर्शियल है, वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है। तो अब आप जान गए हैं कि डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, और अब आप किसी ऑनलाइन वेब होस्टिंग सर्विस से या किसी वेब सॉल्यूशन सेंटर से अपना डोमेन रजिस्टर कर सकते हैं। इसे रजिस्टर करने के लिए आपको कैश पेमेंट करना होता है और कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, जो कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। अगर आप इसे 1 साल के लिए ख़रीद रहे हैं तो आपको इसे नेक्स्ट ईयर फिर से रिन्यू कराना पड़ेगा, या फिर आप किसी डोमेन को मिनिमम 1 साल से लेकर मैक्सिमम 10 साल तक के टाइम फ्रेम में से जितने चाहे उतने टाइम के लिए एक बार में रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। बट ओनली डोमेन बाय करने से आपकी वेबसाइट लाइव नहीं हो सकती, आपको साथ में होस्टिंग भी बाय करना होगी। तो होस्टिंग क्या है, कितने टाइप की है और आपके लिए कौन सी परफेक्ट है, इन सब क्वेश्चन के आंसर आपका वेट कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो मिलते हैं अगले वीडियो में और जानते हैं होस्टिंग क्या होती है। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।